अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। कौन बनेगा चीफ जस्टिस, लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। थोड़ा सा तातुल आया था, लग यूँ रहा था कि मंसूर अली शाह साहब के रास्ते की सारी रुकावटें ख़त्म हो गई हैं, मगर अब दोबारा मंसूर अली शाह साहब के ऊपर काले बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं। तलवार सी लटक गई है उनके चीफ जस्टिस बनने पर। क्या तलवार है और क्यों काले बादल चाह रहे हैं, और कौन से सवालात और खदशात हैं जिन्होंने जन्म लिया है और क्यों लिया है, किन्होंने जन्म दिलवाया है इन सवालात को, तो उस पर और खदशात को उस पर बात करेंगे। और दूसरा, चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा खड़ा किया है कल, और उस पर परेशानियां हैं हर तरफ। तहरीक इंसाफ को भी परेशानी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस्तराब है, और बज़ाते खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक तरह से फारिग हो चुके हुए हैं अभी से, मुनीब अख्तर साहब के बाद। इस मामले पर भी बात होगी। और फिर पीटीआई एक और जलसा करने जा रही है 29 को रावलपिंडी में। लेकिन जो लाहौर का जलसा था, वो जलसा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा वाला सीन था उनका। लड़ाई पीटीआई के अंदर, हाथों पाई जिसको कहते हैं, प्रॉपर मुक्के एक दूसरे को मारे गए और मुंह पन्ने गए, जिसको कहते हैं ना, थोबड़े पन्ने गए वाली सूरत हाल बन गई थी। तो उस पर भी मैं आपके साथ आखिर में अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगाज़, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा ही सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बहुत मुतहरिक दिन था, क्योंकि मामला सियासी है सारा का सारा। धड़ेबंदियां हैं, ग्रुप बंदियां हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक ग्रुप जो है वो अपने फैसलों से एक तरह से इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा रहा है, या उनके फैसलों से इमरान खान को फ़ायदा पहुंच रहा है। वो फैसले शऊरी या लाशऊरी तौर पर जो भी कर रहे हैं, फैसले तो शऊरी होंगे ना, लेकिन पॉलिटिकली उनकी शायद नीयत ये ना हो कि इमरान खान को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन पहुंच रहा है फ़ायदा। एक ग्रुप वो है जजों का, एक ग्रुप वो है जिसके लिए कहा जाता है कि वो एंटी इमरान है, और उनके फैसले इस तरह के हैं जिससे इमरान खान को नुकसान पहुंचा। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। कल पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो सरबराही में 8 जज साहिबान का फैसला आया मखसूस नशिस्तों के मुतालिक, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हुई हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी जो मैंने व्लॉग के लिए उस पर आपके साथ गुजारिशात आपके सामने रखनी है, वो है आम इंतखाबात के ऊपर सवाल। आम इंतखाबात मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर मुद्दा नहीं था। आम इंतखाबात साफ शफाफ हुए नहीं, ये मसला ही नहीं था। सवाल सादा सा था कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा पीटीआई को मखसूस सीटें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें ना देने का। उसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील में गई थी। फिर उसमें जो फैसला आया, डिटेल फैसला हो, उसमें यह तक कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात साफ शफाफ नहीं करवाए, अपना आइनी किरदार अदा करने में इलेक्शन कमीशन हो गया नाकाम। अब इस जुमले को कैदी नंबर 804 के पिछले 5-6 महीनों से जो गुफ्तगू हो रही है उसके साथ जोड़े, कड़ियां मिलाएं, तो यूं लगता है कि इमरान खान साहब जो बात कहते रहे हैं वो बात मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद होगी। मैं इस राय का नहीं हूं अभी भी कि मंसूर अली शाह साहब आकर कोई सारा का सारा निज़ाम तलपट कर देंगे, सारी की सारी बिसात लपेट देंगे किसी फैसले के ज़रिए। एक फैसला उन्होंने किया है, उस पर अमल हो ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन, अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि भाई इन्होंने तो इलेक्शन कमीशन को नाकारा बना दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, जो तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल, और ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के ज़रिए इलेक्शन एक्ट को गैर फ़ाल बना दिया, और अब हम किस कानून के तहत काम करें। ये इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज की तरफ से रिएक्शन आया है। उस पर मैं कल आपको व्लॉग में गुजारिश कर चुका हुआ था कि इलेक्शन कमीशन यही परेशानी में है कि भाई हम जाएं किस तरफ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुकद्दम जाने या पार्लियामेंट को बालादस्त जाने, करें क्या। तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के साथ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं जाएगा। तो बहरहाल मैं ये गुजारिश कर रहा था कि वो जो फैसले में लिखा गया वही कुछ इमरान खान साहब कहते आ रहे थे। मेरी राय मुख्तलिफ थी कि नहीं, मंसूर अली शाह साहब
नहीं हुकूमत को घर भेजेंगे। लेकिन कल जब उन्होंने गुफ्तगू में बात अपना फैसले में लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ सब शफाफ इंतखाबात करवाने में, इमरान खान कहते हैं कि जी मेरी पिटीशन पड़ी हुई है, और वो कहते हैं कि अक्टूबर में हुकूमत चली जाएगी, 4 हल्के खुलेंगे, 24 अक्टूबर कह रहा हूँ, अगले 2-3 माह में 24 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। जो अगर सिचुएशन इसी तरह रहती है, कोई बड़ी आईनी तरमीम नहीं आती, तो मंसूर अली शाह साहब यही कह रहे हैं जो इमरान खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। तो फिर कान खड़े हो गए उनके जो पहले मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने की कोशिश कर रहे थे मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद। फिर आईनी तरमीम के लिए चीफ जस्टिस वाली जो थी अपना एक्सटेंशन का मामला, मौलाना फजलुर रहमान साहब साथ नहीं दे रहे थे, तो उससे वो पीछे हट गए। और फिर आईनी अदालत का मामला, फिर पार्लियामेंट में के ज़रिए जजेस का तकर्रुर, वो मामला ज़्यादा फ्रंट पर आ गया। लेकिन अब तो दोबारा मंसूर अली शाह साहब फिर ख़तरे में पड़ गए। उनके इस फैसले के बाद अब ये चीज़ें हो रही हैं कि ठीक है, हम आईनी अदालत भी बना लें, आईनी अदालत बनाकर सारे मामलात, आईनी मामलात तो ऊपर ले जाएं, लेकिन बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनमें मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हुकूमत को और सिस्टम को तंग कर सकते हैं। ये मैं उनके ख्यालात बता रहा हूँ, मेरा इन ख्यालात से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है, मैं आपको सिर्फ खबर बता रहा हूँ जो कल तफसीली फ़ैसले के बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो अब वो दोबारा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बने, यानी फिर अगर उनको किसी और तरीके से भेजा नहीं जा सकता तो वही तरीका अख्तियार किया जाएगा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी आर्डिनेंस जारी करके किया गया कि मतलब लाठी भी ना टूटे। तो क्या हुआ, 63 अपना ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस आने के बाद फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई उसके पहले नुक्ते पर अमल कर दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए जो कमेटी है, जजेस कमेटी, उनमें चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर मोस्ट जज होंगे, और तीसरा जज जो होगा वो चीफ जस्टिस का नॉमिनी होगा। उन्होंने ये परामारा दे उनको मुनीब अख्तर साहब को और अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल कर लिया। कल इजलास था कमेटी का, मंसूर अली शाह साहब नहीं गए, उन्होंने एतराज़ात भेज दी और अपनी शराइत रख दी, उस पर मैं आता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाल दिया गया, या वो मंसूर अली शाह साहब की जो मेजॉरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, चीफ जस्टिस की मेजॉरिटी बहाल हो गई, वापस आ, या उनके पास मेजॉरिटी आ गई। तो बिल्कुल इसी तरह कोई ऐसी तरमीम आएगी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस अपना अदालत में रहेंगे तो सही, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। तीसरे चौथे पाँचवें जज को वही कि जी पैनल आएगा और पैनल में से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को बना दें या आफरीदी साहब को बना दें, किसी और को चीफ जस्टिस बना दें। तो जो सुपरसीड होते हैं वो वैसे ही नेचुरली वो तो मुनासिब नहीं समझते कि अपने जूनियर के नीचे काम करें, तो वो चले जाते होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिवायत नहीं है, फ़ौज में ज़रूर है। तो बहरहाल तो एक तो ये कि अब मंसूर अली शाह साहब दोबारा प्रॉब्लम में आ गए हुए, और फैसले में जो उन्होंने जो लिखा है, जिस तरह कोई रीजनिंग जो दी है, ज़ाहिर है वो रीजनिंग उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब मैं आता हूँ वो जो कल इजलास हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का। अब उस इजलास में मंसूर अली शाह साहब ने शिरकत नहीं की, लेकिन इजलास में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुकदमा रखा गया। वो था 63A की तशरीह के नाम पर उमरता बंदयाल और उनके जो साथी जज साहिबान थे, वो कागज़ मेरी जेब में है, वो निकालता हूँ मैं उनके नाम, जिन्होंने आइन दोबारा तहरीर किया और उसकी बुनियाद पर पंजाब से हमजा शहबाज की मुंतखब हुकूमत का खात्मा करके परवेज़ इलाही को मुसल्लत कर दिया गया। जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला सुनाया था, तशरीह की थी कि मुनहरिफ रुकन का वोट काउंट ही नहीं होगा। उसी दिन मैंने कहा था कि आइन से तहरीक अदम एतमाद ख़त्म कर ली गई। तो उसमें जो इख्तलाफी नोट था, जस्टिस मज़हर आलम, जस्टिस जमाल मंदोखे,
अब इसमें उमर रज़ा बंजाल रिटायर हो गए, एजाजुल एहसन भाग गए, भगोड़े हो गए, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब हैं जो रिटायर होकर फिर दोबारा एडहॉक पर आ गए। तो जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, एक फैसला देने वाले, एक इख्तलाफी नोट देने वाले, वो हैं बैठे हुए। ये फैसला दिया गया था, जो तशरीह दी गई थी वो थी 23 जून 2022 17 मई 2022 को, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन दायर की, अपील दायर की नज़रसानी के लिए 23 जून 2022 को, और ठीक 2.25 साल इसको हो चुके। 2.25 साल यानी कल पूरे 2.25 साल जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठी, चीफ जस्टिस और मुनीब अख्तर साहब बैठे, ठीक 2.25 साल के बाद एक इंतहाई अहम नोयत की अपील नज़रसानी की वो चीफ जस्टिस साहब अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच में 30 सितंबर के लिए लगाते हैं। ये होता आ रहा है इस मुल्क के साथ। तो उस कमेटी में मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठे कि जी ये जो ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ थे वो। अब मसला ये है कि ऑर्डिनेंस हुकूमत का अख्तियार है। मैं इस तरह ऑर्डिनेंस जिस तरह लाया गया था, मैंने उसके ख़िलाफ़ बात भी की थी, और फिर मेरे पास जब रीजनिंग आई तो मैं अपनी उस बात से जुज़वी तौर पर पीछे हटा भी। लेकिन एक चीज़ तय है कि इंतज़ामिया का अख्तियार है, मुकन्नना का अख्तियार है कानून बनाना। अगर जज साहिबान ये समझेंगे कि जी इंतज़ामिया भी हम हैं, आइन भी हम हैं, कानून भी हम हैं, वो कौन सा डायलॉग है फिल्म का कि वो यहाँ का कानून भी हम हैं, यहाँ का, मतलब ये वो नसीरुद्दीन शाह की फिल्म है, वो अंधा होता है एक फिल्म में, कहते अंधे भी हम हैं और कानून भी हम हैं। कानून तो अंधा होता है ना, अंधे भी हम हैं और कानून भी हम हैं। तो यहाँ यही चल रहा है भाई, कानून भी हम हैं, आइन भी हम हैं। भाई मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जी मैं नहीं जाऊँगा कमेटी के इजलास में। फिर सेक्रेटरी साहब को ख़त लिखा और उनको कहा गया कि जी ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद ही घंटों के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। अब उन्होंने शर्त आयद की है कि एक तो फुल कोर्ट सुने, वो जो उस पर ज़ाहिर पिटिशन्स आई हुई हैं, फुल कोर्ट सुने और फुल कोर्ट फैसला करे कि ये अपना ऑर्डिनेंस को ख़त्म कर दे तो बैठूँगा, फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस को मंजूर कर ले तो बैठूँगा, और या फिर मुनीब अख्तर को वापस बुलाया जाए तो बैठूँगा, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जी मुनीब अख्तर को हटाने की कोई वजह चीफ जस्टिस साहब के लिए उन्होंने कहा है कि नहीं बताई गई। अब इशू जो है ना, इशू है 63A का। 63A का इशू बड़ा सादा है। 63A का जो तशरीह है, अगर वो इनफील्ड रहती है तो अरकान पार्लियामेंट का वोट देने का बुनियादी हक जो है ना वो उनके पास नहीं होगा। अब इस वक्त हुकूमत को 63A की बहाली इसलिए चाहिए, यानी वो जो डिफेक्शन क्लॉज प्रॉपर बहाल चाहिए ताकि वो आइन में तरमीम कर सके। सेनेट में हुकूमत को 2-3 वोट चाहिए, तो वो 2-3 वोट पूरे करने के लिए हुकूमत की कोशिश होगी कि, मतलब ये ज़ाहिर मामला तो अदालत में है लेकिन हुकूमत भी फरीक है उसमें, मुस्लिम लीग नून भी है, बाकी भी हैं, कि जल्द अज जल्द सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला लिया जा सके। और उसके बाद फिर आइनी तरमीम, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है ना वो अगर समझते हैं कि चीफ जस्टिस वाले मामले पर हम कानून साजी में या आइनी तरमीम में मैं साथ नहीं दूंगा, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने 21 सीटें बहाल कर देनी है। आ जाके सेनेट में जो 2-4 की खोट पड़ेगी, कमी होगी, वो पार्टी डिफेक्शन क्लॉज बहाल हो जाएगी, सेनेटर से वोट लेकर उनको दोबारा मुंतखब करवा लिया जाएगा, दोबारा उनको लाया जाएगा। कोई भी अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आता है तो उनको कोई और ऑफ़र की जाती है, वो जो कुछ होता है आपको पता है, कहीं पैसा चलता है, कहीं कुछ होता है। तो इस तरह चीज़ें आगे जा रही है। अगर इस तरह हो गया कि विद इन डेज 2-4 मतलब 1-आध हफ्ते में अगर 63A की तशरीह कलदम करके पुराना सिस्टम बहाल कर दिया अदालत ने कि भाई MNA MPA कौमी और सेनेटर वोट कर सकता है पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़, लेकिन वोट वो
गिना जाएगा, उसके बाद पार्टी उस अपने मेंबर को डीसीट करवा सकती है, जो कि चलता आ रहा था। अगर वो हो जाता है तो फिर मंसूर अली शाह साहब के ख़िलाफ़ ही आईनी तरमीम आ सकती है। इसलिए मैंने आगाज़ में कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने फैसले में जुमला लिख के कि इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं थे और इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम गया, उन्होंने बेसिकली टलियाँ खड़का दी। अगले हो गए चौकस। अब इससे पहले कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने वो कुछ और कर लेंगे, कुछ और मैंने आपको बता दिया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।